हे हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? सॉरी, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। आई एम जस्ट ग्रीटिंग एवरीबॉडी विद अ वेरी नाइस वार्म वेलकम। थैंक यू। पहली बात तो इसलिए कि आप इस चैनल पे आए और आपने इस लिंक को ओपन करके इस पॉडकास्ट को या मेरी बातों को सुनने के लिए ओपन किया ये लिंक। सो थैंक यू वेरी मच. I am here because I just watched साहिबा's vlog, the one अभी तो वो वापस मदाह के लिए रवाना हो गई है। तो उसकी व्लॉग में एज़ यूजुअल कुछ होता तो है नहीं उसकी भाई भाभी की तरह, एक्सेप्ट फॉर शॉपिंग। क्योंकि अब तो जब वो शॉपिंग नहीं करते तो फिर उनको खुद को भी अधूरा अधूरा लगता होगा। मुझे लगता नहीं कि उनको खाना भी डाइजेस्ट होता होगा जब तक कि वो जाके या तो सूट या कतरन या फिर लेस या चप्पल कुछ ना लेकर आए। और पिछली ब्लॉग में मैंने देखा था उसके भाई के, क्योंकि द थिंग इज़ दैट उसका भाई जो है वो सारा जो माल मसाला है वो अपनी ब्लॉग के लिए रखता है। और चिपिका की ब्लॉग पे कुछ होता नहीं है। देयर इज़ नथिंग फॉर हर टू शो, बिकॉज उसको रिस्ट्रिक्ट करा गया है कि जो भी मसाला होगा वो मैं ही दूंगा, तुम नहीं दोगी। तुम समझ रही हो चिपी? तो मतलब हाँ, चिपिका ने उसको घड़ी भी दिला कर दी थी। जैसे ये साहिबा अपने फ़नी के ऊपर पैसे उड़ाती रहती है, वैसे चिपिका जो है अपने मैन चाइल्ड को जो है उनका ईगो मसाज करती रहती है, उन्हें गिफ्ट्स देती रहती है। जैसे उनको शायद वॉच दी थी पिछले वॉक पे, एन एप्पल वॉच। सो भाई क्या करें, ऐसी ऐसी मौजें ना भगवान सबकी दें। सीरियसली सच्ची में बहुत मौजें हैं भैया इनकी। देख देख के ना लोगों को सुलगती होगी यार, हमारी ज़िंदगी क्यों ना ऐसी हो। लेकिन सॉरी, मेरे को नहीं चाहिए इनकी ज़िंदगी, इन झूठों की ज़िंदगी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बोलने आती हूँ, मुझे यहाँ पे बोलती हूँ, बात करती हूँ वो इसलिए क्योंकि बस मैं अपनी मन हल्का कर देती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना पैसों की, इनके जैसे झूठ बोल के पैसे कमाने की। सच बोल के अगर मैं कमाऊँ तो अलग बात है, इनकी तरह झूठ फैला के और क्रिंज फैला के और गलत जो है लोगों को दिशा दिखा के या गलत इन्फ्लुएंस करके नहीं। तो वही पिछले व्लॉग में देखा कि जब वो मैडम जाने के पहले फिनिक्स मॉल, पैलेडियम मॉल में गई थी। फिनिक्स कहते हैं, पैलेडियम कहते हैं मैम? हाँ जी, वो जो है मॉल है ना, परेल में है मुंबई में। आप उस तरफ अगर गई होंगी तो, क्योंकि आप मॉल में एंटर किए होंगे तो उनको पता चल ही गया होगा। उसको फिनिक्स कहते हैं, पैलेडियम कहते हैं। फिर वो इतने बड़े मॉल, इतने बड़े मैम, इट इज़ नोन टू बी द लार्जेस्ट मॉल, बहुत पहले बना था वो, काफ़ी बड़ा मॉल है। तो अगर आप वहाँ जाके ऐसे बच्ची वाली हरकतें कर रहे तो वो बहुत अजीब लग रहा था, क्रिंज लग रहा था। मत कीजिए यार, सीरियसली मत किया करो। वो बच्चों को ले जाती है अपने साथ एज़ यूजुअल, क्योंकि और कुछ नहीं तो बच्चों को दिखा के कंटेंट बना लेंगे। फिर वो गेमिंग जोन, बच्चे वहाँ मॉल जाके गेमिंग जोन जा रहे हैं। रियली मॉल में जाके ही आप गेम्स खेल सकते हो? मतलब आपके आसपास कोई पार्लर्स नहीं है, गेम जोन्स के पार्लर्स हैं जो भी बोलते हैं आप उन्हें। तो ये अपने बच्चों को लेके जो है कियान, किज़ा और ज़ारा, इनको लेके वहाँ जाती हैं। अच्छा, इतना ढूंढा उन्होंने, पूरा इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो गलत फ्लोर पे चले गए। लाइक थर्ड सेकंड फ्लोर पे था, फिर भी वो थर्ड फ्लोर पे चले गए। और इतनी बचकाने वाली हरकतें, वहाँ जाके भी क्रिंज वाली ओवर एक्टिंग और इतना गंदा वॉइस ओवर, ओ माय गॉड। मतलब वो कोशिश कर रही है कि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ उसके साथ, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कर नहीं पा रही है। बहुत ही ख़राब एक्सपेरिमेंट हो रहा है। प्लीज़ 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 साहिबा, वर्क ऑन इट। वो वही है, बस बच्चों को गेम्स खिलाते हुए देख लिया। अच्छा, वो गाड़ी वाला गेम, अगर वो ख्याल जो खेल रहा था तो गाड़ी हिल रही है। ओ माय गॉड, मैं देख के बहुत हैरान हो गई। फ्रेंड्स, ये गाड़ी हिलती भी है? बहन बहन क्या चाहती है तू क्या चाहती है? फ़ोन में घुस के मारे तेरे को? क्या बोलती है यार? क्या कोई इतना बच्चा कैसे बनने की एक्टिंग कर सकता है? मतलब कोई जेन्युइन नहीं होना तो लगे कि हाँ चलो ठीक है। मतलब ये कौन है 30-32 साल की बच्ची यहाँ पर? बहुत दुख की बात होती है कि इसको देखकर लोगों को, मतलब कितना मुझे हंसी आ रही थी। लाइक कितना हंसाएगी, हंसा हंसा के ना पेट दुखा दिया इसने। मारोगी तुम हमें बस हंसा हंसा के अपनी बातें। ये कंटेंट क्रिएटर है गाइज, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। प्लीज़ कुडोज टू अ, क्लैप फॉर। गाड़ी हिलती है गाइज, मैं देख के हैरान हो गई थी। फिर उसके बाद फनी को डोनाल्ड डक मिल गया और उन्होंने उसे रिकॉर्ड नहीं करा। फिर वो डोनाल्ड डक देख के मतलब पगला गई है। मतलब इतनी मेहनत करी उसने वो हिलाया, उसको घुमाया, उसको नीचे छोड़ा, फिर वहाँ से डोनाल्ड डक उठा के फनी ने उसके लिए डोनाल्ड डक लिया। ओह माय गॉड, ये देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? मेरी बात सच्ची, मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे, जैसे तुम्हारी भाभी के नहीं रुक रहे थे जब वो तुमसे तुम्हारे ससुराल मिलने आई थी शादी के बाद, और उसको लगा था कि यार अब तो ये जाएगी, लेकिन वो तुम तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहीं पड़ी रहती हो। मतलब ये कंटेंट
के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर, बहुत मज़ा आया। फिर आप शॉपिंग करते टाइम वैसे आपको घबराहट नहीं होती? मतलब इतना आप घूम लेती हो सारे सारे दिन, तब आप घबराती नहीं हो? डर डर नहीं लगता? तो और फिर वो जो 3D वो जो फिल्म देख रहे थे मैम, वो 5D 60 होती है आई थिंक, वो 3D तो होती नहीं है। 3D के ग्लासेस भी अब पुराने हो चुके हैं। थोड़ा सा रिसर्च कर लो या पढ़ लिया करो बोलने से पहले थोड़ा सा। पता नहीं कैसे, मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं तो जानती हूँ जब मेरे साथ बच्चे जाते तो वो ऐसे ही कुछ देखते हैं। बस आधा ब्लॉग इसी में निकाल दिया उन्होंने। फिर 2 दिन तक वो पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। फिर 2 दिन के बाद वो शिफ्टिंग कर रही होंगी अपनी। अम्मी ने बोला ना कि भैया हमारा घर हम खाली कर रहे हैं, तुम अपना बुरी बस्तर निकालो, अपने घर में रखो, जो तुमने 2 BHK 3 BHK लिया ना, जो सिर्फ सजाने के लिए लिया, उसमें रखो अपना सामान। शायद उसी में लगी हुए होंगे। फिर फाइनली ये लोग फिर 2 दिन बाद गए, फिर मॉल चले गए। वहाँ मॉल जाके सैमसंग के शोरूम को दिखा रहे हैं, वहाँ जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हाँ, आई थिंक सो फिर ये लोग फिर वहाँ पे मॉल चले जाते हैं। फिर वहाँ से 50वीं बार आई थिंक फ़नी को मैंने सेम टी-शर्ट में देखा है। पता नहीं यार, ये लोग नहाते नहीं हैं, या नहाते हैं तो कपड़े नहीं बदलते हैं, या इतना शॉपिंग करने के बाद इन लोग के पास कपड़े नहीं होते हैं, ना साहिबा कपड़े बदलती हैं। यार ये कैसे गंदे लोग हैं यार। यार सीरियसली शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वो तो आउटफिट्स दिखा रही थी, तुम उम्रा पे गई थी, तुमने इतने कपड़े खरीदे थे, बट वो यूज़ नहीं होते, उनको यहीं यूज़ कर लो ना, यहीं पहन लो। कम से कम कुछ नए कपड़ों में तो दिखोगी, ये तुम्हारा फन्नी तो दिखेगा दूसरे कपड़ों के अंदर। या तुम नहा लिया धो लिया करो यार, साफ़ सफाई रखोगे तो साफ़ सफाई रखना भी सुन्नत होती है, ऐसे गंदगी से नहीं रहते हैं। फिर आप पैकिंग करती हैं, सामान करती हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, बस कपड़े बदलना भूल जाती हैं। फिर आप जा रही हैं, जाते टाइम अच्छा बच्चों को खर्ची दे रही हैं, बच्चों को खर्ची देते टाइम भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। मतलब क्या 500-500 रुपये दे रहे हो? फिर फनी तुमसे पूछा कि हमारे टाइम पे कितना मिलता था? हमारे टाइम पे 50 मिलता था। अरे तो तुम खर्ची दे रहे हो, तो तुमको एहसान करो। तुम्हें पता है तुम उनको कंटेंट बना के जब दिखाते हो उससे तुम लाखों कमा लेती हो, तो तुमने 500 रुपये दिखा के एम ही तुमने तो वैसे ही वो ख़त्म कर ही दिया दिखावा करके। उसके बाद तुम्हारी भाभी जी तुमसे मिलने आई हैं शो ऑफ़ करने के लिए, हालांकि तुम्हारे आपस में नहीं बनती है, सबको पता है। तो पब्लिक से गालियाँ ना पड़े या पब्लिक के सवालों को जवाब ना देना पड़े, तो तुम्हारी भाभी तुमसे आज इतने टाइम में तो नहीं आई, बट आज स्पेशली क्योंकि मदहा जा रही, तो आज वो तुमसे मिलने आई हैं। फिर सारे ड्रामे मिलने जुलने के ये वो अ, फिर वो तुम अपनी मम्मी ये जो साहिबा है अपने पापा से मिलने जाती है। हाँ एक बार बताऊँ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसके पापा है ना, वो मुझे थोड़े से ठीक से लगते हैं, पता नहीं क्यों। एक फीलिंग, एक वाइब सी आती है कि नहीं यार ये बंदा थोड़ा सही है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि उसने अपनी माँ के साथ ऐसा किया है, इसके साथ ऐसा किया है, अपने रिश्तेदारों को नहीं आने देता। मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ नहीं है, यहाँ पे ना अम्मी जान का हाथ है। कि अम्मी जान की डर की वजह से ना वो शायद अपने घर नहीं जाते होंगे, अपने रिश्तेदारों से उन्होंने कट ऑफ किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, बट जो भी है मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ अच्छा सही लगता है, क्योंकि जब उसके सामने से कैमरा आता है या वो होता है, वो मुझे लगता नहीं कि वो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल बीइंग ऑन द कैमरा। उसको यार नॉर्मल ज़िंदगी क्यों तुम कंटेंट के नाम पे उनको दिखाते रहते हो यार, रहने दो। वैसे वो इंसान बीमार है, परेशान है, छोड़ दिया करो उसको प्लीज़। और तुम अच्छा मिला के तुम्हारा मिलना जुलना हो जाता है, फिर तुम वापस रेलवे मिनिस्ट्री की जो बढ़ोतरी करने के लिए ना, उसकी ग्रोथ के लिए, तो तुमने जो ट्रेन की टिकटें कटा कटा के एडवांस में रख रखी है, तो इसका योगदान तुम्हारा बहुत है, बहुत योगदान है सच्ची में। ख़ास तौर पे साहिबा और फ़नी का, तुमने जो है रेलवे मिनिस्ट्री की ग्रोथ बहुत बढ़ाई है यार। मतलब तुम्हारी ही टोली से सबसे ज़्यादा योगदान जा रहा है, तो उसके लिए तरफ रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और कहती है कि ट्रेन में ना कुछ आता जाता नहीं है, उसके बाद वो इतना जंक फूड लेकर आई है। अरे ट्रेन में सब कुछ मिलता है मैडम, आप जो आई थिंक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ट्रैवल करते हो, सेकंड भी नहीं आई थिंक फर्स्ट ही ट्रैवल करते हो, ट्रेन में सब कुछ मिलता है। आप यू गो इन राजधानी राइट, या आप किसी भी ट्रेन में चले जाओ, सब कुछ मिलता है। आप फिर जंक ले जाती हो और फिर हेल्थी खाना खाना ये खाना इसके ड्रामे करती हो। इतना खाने के बाद ट्रेन का खाना आता है वो भी खा लेती हो, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे सबको खाना पैक करके देती है वो भी तुम खा लेती हो। इतना खा खा के तुम्हारा जाता दिख तो रहा है कहाँ जा रहा है बॉडी पे, लेकिन मत खाओ यार, इतना नुकसान करता है, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब 3 4 5 मील्स खा ली, खा खा के तुमने रात निकाल ली, फिर सुबह उठ के तुम मतलब बहन थोड़ा रेस्ट कर लिया कर। सुबह उठी हो, उठ के तुम फिर चाय पी के फिर तुम अपने घर गई हो, वहाँ नहा धो के जो है मैडम साहिबा जी हैं वो नमाज़ पढ़ती है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर घर नाश्ता करने चले जाती हैं। भाई क्या तुम हबशी हो क्या? खाना लोग जीने के लिए खाते हैं, तुम लोग का पूरा ख़ानदान सिर्फ खाने के लिए जीता है क्या?
अरे इतना कहाँ जाता है तुम्हारा, मुझे तो समझ नहीं आता तुमने क्या दिखाया है पूरे ब्लॉग में। और लोग तुम्हें अरे, और जिसमें कहती कि सॉरी गाइस मैं अपना ब्लॉग नहीं बना सकी मैं, लेकिन तुम्हारे ब्लॉग में ऐसा क्या होता है मुझे ये बताओ, क्या होता है शॉपिंग के अलावा और बच्चों को खर्ची देने के अलावा या अम्मी के सलाम के अलावा, इसके अलावा तुम्हारे ब्लॉग्स में होता क्या है? वॉट इज़ देयर इन योर ब्लॉग दैट पीपल कैन सी, वॉच एंड लर्न? प्लीज़ समवन टेल मी। आप लोग को समझ आते हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं सीरियसली बहुत डेस्परेट हूँ जानने के लिए, बहुत डेस्परेट हूँ जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है इसके व्लॉग्स में, ऐसा क्या मतलब पहाड़ तोड़ दिया इन लोगों ने ऐसे व्लॉग्स बना के, और लोग उनको देखते हैं, मिलियंस में इनको व्यूज़ देते हैं, और उसके बाद ये उन्हीं मिलियंस के थ्रू, व्यूज़ के थ्रू कमाते हैं लाखों में, करोड़ों में, और बड़े बड़े मकान खड़े करते हैं, लेकिन उसी के अंदर अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला सकते, अपने घर के लोग नहीं रख सकते। क्या है यार ये लोग क्यों तुम लोग इन जैसे लोगों को प्रमोट करते हो? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअल में जो आपके व्यूज़ के लिए तरस रहे हैं, प्लीज़ उन्हें जाके देखो। मुझे भी नहीं देखना, मत देखो, बट उन लोग को तो जाके देखो। दे रियली रियली नीड यू ऑल। Anyway, nice meeting you all again. Thank you so much for listening to my vlogs. Sorry, I don't make a vlog. Listen to my podcast. मैं फिर से आऊँगी। इस बार ये साहिबा मैडम और जनाब के अलावा मैं कंटेंट जो है लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत तकलीफ़ वाली बातें हैं। आई रियली वांट टू गिव माई रिव्यू ऑन केरला स्टोरी। आई हैव रेड अबाउट इट, आई हैव वॉच द मूवी एंड आई हैव गॉन थ्रू मैनी अकाउंट्स। जो उसमें रियलिटी में हुआ है और आज भी हो रहा है, हमारे आंखों के सामने, नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करें। नहीं, हम रिलीजन को टारगेट नहीं करें। जो टेररिज्म या ये सब चीज़ें एक रिलीजन पे लिमिट नहीं करती है। टेररिस्ट कोई भी हो सकता है, जिसका ईमान मर चुका होता है ना, वो टेररिस्ट होता है, वो किसी रिलीजन से नहीं होता। लेकिन हाँ, जो कुछ भी एक रिलीजन के आड़ में हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। बेकसूर और छोटी लड़कियां जो है इसका शिकार हो रही हैं, इसका दुख बहुत है। सिर्फ एक, मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, तो मैं जो है मस्जिद भी जाती हूँ, अजमेर शरीफ भी गई हूँ। मेरे लिए सब भगवान एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु जी एक है, और लॉर्ड जीसस इज़ एवरीवन इज सेम फॉर मी। सो प्लीज़ मैं आऊँगी बहुत जल्द इस केरला स्टोरी पर एक फ़ीडबैक लेके, और कुछ रियल अकाउंट्स भी शेयर करूँगी। प्लीज़ आप देखिएगा, सुनिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और ये वाला ब्रॉडकास्ट आपको कैसा लगा और मेरी बातें आपको कैसी लगी, आप मुझे बताइएगा in the comments. And if you like my content, kindly like, share and to subscribe. Thank you very much. God bless you all. See you soon.